सो गाइस, तूफ़ानों का मौसम चल रहा है, कई सारे तूफ़ान आ रहे हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में आया, अब लोग बंगाल में वेट कर रहे हैं तूफ़ान आने का। और इससे पहले भी हमने कई सारे तूफ़ान को देखा है, चाहे बंगाल की बात ले लें, मुंबई की बात ले लें, गुजरात की बात ले लें, कहीं पे भी। और दुनिया में भी कई और जगहों पे तूफ़ान आते रहते हैं। लेकिन जब तूफ़ानों की बात करते हैं तो हम उनके नामों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। अलग-अलग नाम है, जैसे बुलबुल, हुडहुड या फिर आप कह सकते हैं आफताब, वायु, ये सब नाम आते कहाँ से? ये सब नाम रखता कौन है और क्यों रखता है? रीज़न क्या है? इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो चलिए जानते हैं कि ये नाम कौन रखता है, क्यों रखा जाता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, और भी बहुत कुछ इन नामों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखर सिंह एंड वेलकम टू द बिग टॉक्स। सो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि क्या रीज़न्स हैं ये नाम रखने के पीछे। तो इसके पीछे कुछ 3 से 4 रीज़न हैं। चलिए सबसे पहले रीज़न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि फ्यूचर में अगर नाम रहेगा तो याद करने में आसानी रहेगा। अगर नाम नहीं रहेगा तो लोगों को फ्यूचर में इन सारे जो भी तूफ़ान हैं, इन सबको याद करने के लिए आँकड़ों का मदद लेना पड़ेगा, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो कि शायद इतना अच्छा साबित ना हो। इसीलिए अगर सीधा नाम रख देते हैं तो फ्यूचर में इन्हें याद करने में या फ्यूचर में इसके ऊपर स्टडीज़ वगैरह करने में बहुत आसानी रहेगा। सेकंड रीज़न की बात करें तो एजुकेशन पर्पस और न्यूज़ चैनल को यूज़ करने के लिए ये नाम रखे जाते हैं। जैसे कि जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो जब बताते हैं तो आप देखते होंगे वो नाम लेते रहते हैं बीच-बीच में, जिससे हर इंसान जो भी न्यूज़ देख रहा है उसे पता चले कि ये तूफ़ान आ रहा है, इतने तारीख को आ रहा है, और जो भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ चैनल दे रही है उसे ग्रैब करने में आसानी रहे। और एजुकेशन पर्पस यानी करंट अफेयर पढ़ाने के टाइम पे या आगे फ्यूचर में कोई भी एजुकेशन पर्पस के लिए बुक्स या कई जगहों पे लिखे जाने पे आसानी रहे और लोगों को याद करने में आसानी रहे, इसलिए भी इन तूफ़ानों को नाम दिया जाता है। और लास्ट रीज़न इज़ कि आइडेंटिफिकेशन के लिए ईज़ी रहता है। जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, तूफ़ान आ गया उसके बाद जो मैनेजमेंट किया जाता है कि रेस्क्यू टीम ये वो, इन सब चीज़ों में हेल्प मिले, इसलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका नाम रखना ज़रूरी रहता है। जैसे कि अगर कहीं बैक टू बैक 2 तूफ़ान लगातार आ गए तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि पहला तूफ़ान है कि दूसरा तूफ़ान है, उसकी वजह से कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए दोनों तूफ़ानों का नाम रख दिया जाता है जिससे कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सो गाइस, अब चलिए जानते हैं कि तूफ़ान के जो नाम रहते हैं वो रखता कौन है और किस क्राइटेरिया पे इनके नाम रखे जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने द पीक टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, बगल में बेल आइकन आ रहा है उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारी सारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिले जैसे ही हम वीडियोस को अपलोड करें। सो गाइस, इन तूफ़ानों का जो नाम है वो एक्चुअली एक कमेटी रखता है, जो कमेटी 8 देशों के लोगों से बना हुआ है। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये 8 देश मिलके तूफ़ानों के नाम रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब तूफ़ान आने वाला है तब नाम रखा जाता है, कई सारे नाम पहले से डिसाइडेड होते हैं और जब भी कोई तूफ़ान आने वाला होता है तो उसके साथ जो भी नाम रखता है उसे रख दिया जाता है, तूफ़ान को नाम दे दिया जाता है। लेकिन इन नामों को रखने के टाइम पे ये चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ये नाम ऐसे ना हो कि किसी के इमोशंस को हर्ट करें या ज़्यादा संवेदनशील नाम ना हो, जिससे किसी को भी हर्ट हो। कोई भी रिलीजन में कोई भी कास्ट को लेके नाम नहीं होता। और तो और गाइस, इन नामों का जो सजेशन है ना वो कोई भी इंसान दे सकता है, लाइक कोई भी नॉर्मल इंसान भी दे सकता है, जैसे हम आप कोई भी इंसान इन नामों का सजेशन दे सकता है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको नाम लिखना है और उसका मतलब लिखना है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं तो मतलब समझना ज़रूरी है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए ये भी आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। और वो जो कमेटी है वो डिसाइड करता है कि ये नाम सही है या नहीं। अगर सही रहता है तो शायद आपका नाम भी सिलेक्ट हो सकता है अगले तूफान के लिए। सो गाइस, अगर आपको किसी भी कारण से वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन हिट करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।